प्यारो ॿारो, छा अहिवाल आहे जो? उम्मीद आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत ऐं सुख सां हूंदो। ॿारो, सभ खां पहिरियों तव्हांखे रमज़ान जी लख लख मुबारकूं हुजनि। ऐं तव्हांखे मालूम आहे त कोरोना वायरस जी टियों लहर ॾाढी ख़तरनाक आहे। असां सभिनी खे पंहिंजो ख़्यालु करण जी ॾाढी ज़रूरत आहे। ॿारो, ही रमज़ान जो बाबरकत महीनो आहे ऐं असां सभिनी खे चाहियूं था, असीं अल्लाह साईं वटि दुआ थो घुरी त अल्लाह पाक असांखे कोरोना वायरस सां निजात ॾियो आहे ऐं सभु सां ख़ैरियत रखियो आहे। आमीन। ॿारो, तव्हांखे मालूम आहे त असां हिकु ॿ पहिरियों ऑनलाइन क्लासिस जी तरफ़ां आहियूं। तव्हांखे इन क्लासिस मां ध्यानु चुकायो आहे। इन क्लास मां सभ मां पहिरियों तव्हांखे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सम्झायूं। तव्हांखे मालूम आहे त ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मां असीं हाल भरियो जी सवाल कंदो आहे। सवाल नंबर 1 आहे, मुनासिब लफ्ज़नि मां ख़ाल भरियो। मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। खाली जगह नंबर 1, खाल नंबर 1, अव्वल अल्लाह अलीम। ये आप जानते हैं आपके किस सब चैप्टर से रिलेटेड है ये ब्लैंक। इसको आपने बुक में पढ़ के अच्छे से ढूंढ कर इसको फिल करना है। इसका मतलब क्या है? अव्वल अल्लाह अलीम, अल्लाह पाक अव्वल पहला, अल्लाह अलीम, आलिम। अलीम का मतलब इल्म जानने वाला या जानने वाला, ठीक है। नंबर 2, शाहजहां मस्जिद की डैश वारी मस्जिद बा चेबो आहे। शाहजहां मस्जिद को डैश वाली मस्जिद भी कहा जाता है। नंबर 3, ठट्टो डैश साल सिंध जी गादी जो हिंद रहियो आहे। ठट्टा डैश साल सिंध का दारुल खिलाफा रहा है। नंबर 4, ठट्टी जी परसां डैश नाली टकरी आहे। ठट्टे के साथ या बराबर या करीब डैश के नाम से एक टकरी या है। नंबर 5, सलीम गरीब डैश जो बार हो। सलीम गरीब डैश का बेटा है। नंबर 6, हारी सुबह जो सवेर डैश थी हलिया वेंदा आहिनि। हारी सुबह सवेरे डैश में हल चलाता है। नंबर 7, करी पाण करीम। नंबर 7 है करते हैं आप करम। नंबर 8, सुघड़ ज़ाल घर की पंहिंजी अक़ल ऐं हुनर सां डैश बनायो छॾी। सुघड़ औरत अपने अक़ल और हुनर से अपने घर को डैश बनाती है। नंबर 9, वतायो फ़क़ीर हर ॻाल्हि डैश अंदाज में कंदो हो। वतायो फ़क़ीर हर बात डैश अंदाज में करते थे। नंबर 10, जेकबाबाद जो ज़िलो डैश जो मेलो जी करी मशहूर आहे। जेकबाबाद का ज़िला डैश के मेले की वजह से मशहूर है। नंबर 11, टपाली न गर्मी डसी न डैश। टपाली कौन? टाकिया। ना गर्मी देखता है ना सर्दी। नंबर 12, असीं डैश में रहूं था, हम डैश में रहते हैं। नंबर 13,
सिंधी ॿोली तमामु डैश ॿोली आहे। सिंधी ॿोली या सिंधी ज़बान तमामु डैश ज़बान है। नंबर 14, असांखे डैश जी कहिड़ी ख़बर, हमें डैश की क्या ख़बर। नंबर 15, हिक पैरी कोट की अची डैश लगी, एक मरतबा गांव में डैश लगी। नंबर 16, सुघड़जाल आहे जा घर की हर वक्त डैश रखी। सुघड़जाल या सुघड़ औरत वो है जो हर वक्त घर को डैश रखे। होश मोहम्मद ॾाढी डैश सां वड़ियो। होश मोहम्मद बहुत डैश से डटे रहे। नंबर 18, सिंध में केतिरियूं रांदियूं डैश वेंदियूं आहिनि। सिंध में कितने ही खेल डैश होते हैं। नंबर 19, हारी दीनहन रात मेहनत करी पंजी मुल्क जी डैश में इजाफ़ा आणी। हारी दिन रात मेहनत करता है तो हमारे मुल्क की डैश में इजाफ़ा होता है। नंबर 20, सलीम सुठी शागिर्द थियण सां गॾु सुठो डैश बहू। सलीम अच्छा शागिर्द होने के साथ साथ अच्छा डैश भी था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम पेपर अच्छे से इसकी मीनिंग समझ में आ गई होंगी। फिर भी नहीं आई हैं अगर समझ में, तो मैं आपके पास ग्रुप में मौजूद हूँ, तो आप मुझसे पूछिए। बारो अब कुछ ॻाल्हि ग्रामर जी कंदो आहे। लफ़्ज़नि जी क़िस्मनि ऐं इन्हनि जो पाण में लगाव, अल्फाज की इक़साम और इसका आपस में मिलना, जुमलन जी बेहक जी क़ाइदनि ऐं सम्झाणियनि की ग्रामर चइबो आहे। जुमलों के बेतरतीब कायदों को समझाने को ग्रामर कहा जाता है। ठीक। आकर या हुर्फ, सिंधी बोली में कुल 52 आकर आहिनि। सिंधी बोली में या लैंग्वेज में कुल 52 अल्फाज होते हैं। हर हिक आवाज़ वाली निशानी की आकर या हुर्फ सॾिबो आहे। हर एक आवाज़ वाली निशानी को आकर या हुर्फ कहते हैं, जैसे अलिफ, बे, भे, काफ वगैरह। लफ्ज़, बिन या बिन का वॾे ककरनि जो मजमूओ जिन्हनि मां का मायने निकरी। एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जिसके कोई मायने निकलते हों, इनकी लफ्ज़ चइबो आहे, उसे लफ्ज़ कहते हैं। जहिड़ोक स्कूल, घर, किताब वग़ैरह। जुमलो, बिन या बिन का वॾेक लफ़्ज़नि जो मजमूओ जिन्हनि मां का मायने निकरी, तिन्हनि की जुमलो चइबो आहे। एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जिसके कोई मायने निकलते हों, उसे जुमला कहा जाता है। वो स्कूल वेंदो आहे, मां नमाज़ पढ़ंदो आहियां वग़ैरह। वो स्कूल जाता है और मैं नमाज़ पढ़ता हूँ वग़ैरह। बच्चों, आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि टीचर हमें ये दोबारा क्यों पढ़ा रही हैं, हम तो ये पढ़ चुके हैं, हमें समझ में आ चुका है। लेकिन जिस हिसाब से स्कूल बंद है ना बेटा, तो उस हिसाब से जो चीज़ आपको जितनी बार रिपीट कर दी जाए उतनी अच्छी है। मैंने देखा, टेस्ट लेकर भी देखा, आप लोगों को जितना अच्छा समझ के पढ़ के इसको याद करना था, आपने अभी भी ये तवज्जो नहीं दी है उतनी ज़्यादा ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अब आज जो आपको समझा रही हूँ वो चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में बैठेंगी, आप मुझे अच्छे से याद करके और वो टेस्ट देंगे। हमारा जब जिस दिन भी ग्रुप ओपन होता है, मैं आपसे इसके बारे में ज़रूर सवालात करूँगी ताकि आप जवाब देंगे, तो फिर मेरे लिए भी मुझे पता चलेगा कि बच्चों ने कितना समझा और क्या समझ में आया। इसीलिए थोड़ी बहुत चीज़ें आपको रिपीट करवा रही हूँ। सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़, सिंधी ग्रामर में बोले जाने वाले अल्फाज, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, अगर आप इसको आसान अल्फाज में समझें तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा 8 लफ़्ज़ आहिनि जेकी हेठि बयान कजनि था। सिंधी ग्रामर में बोले जाने वाले 8 अल्फाज हैं, या सिंधी
पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो भी 8 है। ठीक, इसम, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़्त, ज़र्फ़, हुर्फ़ जर, हुर्फ़ जुमलो और हुर्फ़ निदा। ठीक है, ये तमाम अल्फाज क्या हैं आपके सिंधी ग्रामर में बोले जाने वाले अल्फाज हैं ये। ठीक, जिनके ज़रिए आप कोई जुमला बनाते हैं या आप समझते हैं। जी बेटा, अब हम आ जाते हैं मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ। हमने पहले मुज़क्कर मुअन्नस ये वाले किए थे, मुज़क्कर मुअन्नस इंसानी रिश्तों में। अब हम आ जाते हैं मुज़क्कर मुअन्नस जानवरों में। ठीक है, हाथी, हातन, हाथी, हातन, हाथी, हाथी, हथनी, घोड़ो, घोड़ा, घोड़ी, घोड़ी। ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। आप इसके मायनों को सिर्फ पढ़ने की हद तक पढ़िएगा, बाकी आप जब कॉपी में करेंगे तो ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। ठीक है, कुत्तो, कुत्ती, दिग्गो, बैल, दिग्गी, गाय, गाबो, बछड़ा, गाबी, बछिया, दांत, बैल, गऊन, गाय, नाग, सांप, नागन, नागण, बकर, बकरा, बकरी, बकरी, बिल्लो, बिल्ला, बिल्ली, बिल्ली, ऊँट, ऊँट, डाची, ऊँटनी, कओ, चूहा, केई, चूही, चूही या चूहिया। ठीक है जी, आज के लिए मुज़क्कर मुअन्नस इतने काफ़ी हैं। अब हम आ जाते हैं वाहिद जमा पर। आज मैं आपको वाहिद जमा बनाने के कुछ उसूल समझाती हूँ। ठीक, जैसे उसूल नंबर 1 है इसका, कुछ वाहिद लफ्ज़ एड़ा थींदा आहिनि जिनकी आखिर में वाव ईंदो आहे, कि कुछ वाहिद अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में वाव आता है। जमा ठाहिण लाइ वाव जी जाइ ते अलिफ इस्तेमाल कियो वेंदो आहे। जमा बनाने के लिए वाव की जगह पर अलिफ का इस्तेमाल किया जाता है। जियन, जैसा कि घोड़ो मां घोड़ा ऐं छोकरो मां छोकरा, यानी घोड़ों से घोड़ा और छोकरों का छोकरा। ठीक, ये हम आगे अल्फाज में भी पढ़ लेते हैं। मैं जानती हूँ आपको मैं ये वाले वाहिद जमा करवा चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ आपको जो इसका ये रूल है ये समझाने के लिए, जो इसका ये रूल है उसूल नंबर 1 है, ये समझाने के लिए आपको मैं वाहिद जमा शुरू से पढ़ा देती हूँ। ठीक है, बिल्लो, बिल्ला, देखिए इसमें आ गया अलिफ। भोलड़ो, भोलड़ा, इसमें भी आ गया अलिफ। मेलो, मेला, हिस्सो, हिस्सा, इन सब में क्या आ रहा है, अलिफ। दाणो, दाणा, वड्डो, वड्डा, आजमूदो, आजमूदा, गोढ़ो, गोढ़ा, प्यालो, प्याला, गोरो, गोरा, चमचो, चमचा, घणो, घणा, घोड़ो, घोड़ा। ये गोढ़ो और गोढ़ा है। ठीक है, गोढ़ो का मतलब होता है आंसू, गोढ़ा का भी मतलब होता है आंसू। ठीक, गोढ़ो, गोढ़ो में रे जो है वो बीच में आता है और घोड़ों में रे बीच में आता है, लेकिन हे जो है वो देख रहे हैं आप, ये गोढ़ो में हे और वाव आखिर में आता है और घोड़ों में हे और वाव शुरू में आता है। ठीक, अच्छो, उच्चो, उच्चा, दिग्गो, दिग्गा, सधारो, सदारा, छोकरो, छोकरा, नगमो, नगमा, तोहफो, तोहफा, रांदिको, रांदिका, रोज़ो, रोज़ा, बान्हो, बान्हा। ठीक है,
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला रूल भी इसका समझ में आया होगा। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मिस ने तो कहा कि कुछ यहाँ पर इस रूल में लिखा हुआ है कि कुछ अल्फाज के जो वाहिद जमा होते हैं वाहिद के, उसके अंदर ऐसा होता है कि आखिर में वाव हो जिनके तो उसमें अलिफ आता है। लेकिन क्योंकि ये अल्फाज जो ये वाहिद जमा हैं ये इसी रूल के साथ लिखे हुए हैं, लिहाजा इस रूल के तहत उन्होंने तमाम ये वाहिद जमा आपको दिए हैं। जो हम नेक्स्ट क्लास में भी, नेक्स्ट वीडियो में भी जो हम वाहिद जमा पढ़ेंगे उसमें भी इसी रूल के तहत हम वाहिद जमा पढ़ेंगे, लेकिन उसमें मैं आपको एक नया रूल भी पढ़वाऊंगी जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इसमें कुछ अल्फाज का जो मतलब यूज़ किया गया है वो क्यों किया गया है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ, ठीक, अल्फाज ज़िद की तरफ। अच्छा जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे? अल्फाज ज़िद। और अल्फाज ज़िद में हम 10 अल्फाज ज़िद तो इसके कर ही चुके हैं ना। ठीक है, तो हम कहाँ तक कर चुके हैं? ये हमने किया है इब्तिदा तक। ठीक, अब हम आ जाते हैं आगे। वीजो, करीब, भरी, दूर। कभी ऐसा होता है आपके पास लिखा हुआ आ जाता है भरी, तो आप क्या करेंगे उसको? वीजो। उत्तर, शुमाल, दक्कन, जुनूब। अव्वल, पहला, आखिर, आखिरी। कभी भी ऐसा हो आपके पास ये वाले अल्फाज लिखे हुए आ जाएं तो आप इनके आंसर में ये वाले अल्फाज लिख देते हैं। ये अल्फाज इस तरह भी होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, उच्चो, सफ़ेद, कारो, काला। आका, आका, गुलाम, गुलाम। ओभर, मशरिक़, ओल, मगरिब। जम, पैदाइश, मौत, मौत। इक़रार, इक़रार, इनकार, इनकार। आगाज़, शुरुआत, अंजाम, आखिर। आला, आला, अदना, अदना। अघो, सघो। बा, पानी। तती, गर्मी, ठंडी, ठंडा। साओ, हरा, सकल, सूखा या खुश्क। तलहो, मोटा, सन्हो, दुबला। उजालो, उजाला, अंधेरो, अंधेरा। त्यागो, इसे आप बदकिस्मत लिख दीजिए इसकी मीनिंग ना, ये अच्छी मीनिंग नहीं लिखे हुए इसके। सहागो, खुशकिस्मत। गोड़, शोर, शांत, खामोशी। भली, अच्छा, खराब, बुरा। अच्छा जी, आपको एक होम टास्क देती हूँ मैं, और वो होम टास्क क्या है आपका कि जितनी डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी, ग्रामर पोर्शन जो भी मैंने आपको समझाया है, आप उस ग्रामर पोर्शन को अच्छे से समझें, याद करें और मुझे अच्छा सा कॉपी के अंदर टेस्ट दें ताकि मुझे आपको नंबर देने में आसानी हो। जाहिर है जब मैंने ये ग्रामर पोर्शन आपको अभी फिर से समझाया है तो इसका मतलब है कि मैंने ये आपके सब्जेक्टिव पेपर में ज़रूर दिया होगा। तो अपने सब्जेक्टिव पेपर को मद्देनज़र रखते हुए अपने ग्रामर पोर्शन को अच्छे से समझिए और मुझे अच्छा सा प्यारा सा टेस्ट दीजिए ताकि जब मैं सब्जेक्टिव में आपके कॉपी मार्क्स देने के लिए बैठूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? आपने क्या करना है, किस तरह से लिखना है, अच्छी सी ग्रामर की हेडिंग डालनी है और आपने लिखना है नीचे मेन हेडिंग आपने डालनी है ग्रामर की, उसके बाद एक छोटी सी प्यारी सी हेडिंग डालनी है। ये मेन हेडिंग आपने अच्छे से कलर से डालनी है। उसके बाद आपने एक छोटी सी प्यारी सी हेडिंग डालनी है रिवीजन टेस्ट की। ठीक, उसके बाद आपने ये अच्छी तरह से एक एक करके ये तमाम डेफिनेशंस याद करनी है और फिर एक एक करके उस पेज के ऊपर अच्छी खूबसूरत हेडिंग्स के साथ इन डेफिनेशंस का टेस्ट देना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करना है आपने, सिर्फ मैं इन 3 डेफिनेशंस के बारे में बात कर रही हूँ, आकर या हुर्फ, लफ्ज़ और जुमलों की। ठीक है, उसके बाद आपने टेस्ट देकर मुझे ग्रुप पे पिक भेजनी है। अगर
ग्रुप पे आप नहीं भेज सकें किसी वजह से पिक, क्योंकि कभी कोई भी प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती है एंड वी कैन अंडरस्टैंड, तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर, आपके पास मौजूद है मेरा नंबर, आप मुझे उस पर पिक भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआ है आप सब अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ़। अल्लाह हाफिज़।